आइए साइंस समझते हैं। मरीख पर 3000 दिन, क्या हम वहां अपना घर बना सकते हैं? अमेरिकी खलाई इदारा नासा मरीख पर अपना ताजा तरीन रोवर यानी परसेवरेंस उतारने वाला है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौजूदा रोबोट क्यूरियोसिटी अब भी वहां पर मौजूद है और सन 2012 में मरीख के वक्त में गड्ढा में लैंडिंग के बाद से ठीक तरीके से काम कर रहा है। मिशन साइंस टीम ने तस्वीर का एक सिलसिला इकट्ठा किया है जिसमें रोवर की कुछ बड़ी कामयाबियों को रिकॉर्ड किया गया है। जून 2018 में जब हमारी टीम ने ये तस्वीर डाउनलोड की तो उनके लिए इंतहाई इत्मीनान की बात थी। हालांकि ये मरीख पर गर्द आलूद वक्त था कि इसने रोवर के जरिए निशानजदा जगह पर दोबारा ड्रिलिंग का आगाज कर दिया था। अक्टूबर 2016 के बाद डोलिथ नामी चट्टान से लिया गया पहला नमूना था जिसे कामयाबी से ड्रिल किया गया था। मैकेनिकल मसले ने ड्रिल को ऑफलाइन कर दिया था। फिर जून 2018 तक JPL इंजीनियर्स के जरिए एक नई तकनीक की मनसूबाबंदी और तजर्बा किया गया जिससे नासा की उस अहम ड्रिलिंग पर वापसी हुई। उसके बाद नासा का काम रोक दिया गया था। हर मरीखी साल में 2 बार मौसमी तगय्युरात के करीब मरीख के चांद फोबोस और डेमोस के रास्ते सूरज के सामने से गुजरते हैं, जैसा कि क्यूरियोसिटी ने देखा है। ये एनिमेशन मरीखी दिन 2359 पर सूरज के रास्ते में 22 किलोमीटर कतर के फोबोस को जाहिर करती है। इस चांद ने तकरीबन 35 सेकंड सूरज की रोशनी का रास्ता रोके रखा। इस तरह के मुशाहिदात में पैमाइश की जाने वाली ट्रांजिट के ऐन मुताबिक वक्त से साइंसदानों को फोबोस और मरीख के दरमियान खला में बाहिमी सरगर्मी को समझने में मदद मिलती है। मरीख की महीन फिजा में पानी के बुखारात की थोड़ी मिकदार बादल बन सकती है, खास तौर पर साल के ठंडे वक्त में और ऊंची चोटियों के पास। क्यूरियोसिटी ने अपने मिशन में मुतअद्दिद बार पतले बादलों को सर पर देखा है, लेकिन 2410 पर यानी मरीख के एक मखसूस मकाम पर ये खास किस्म के बादल का मुशाहिदा करने में कामयाब रहा, जो मरीख की सतह से 31 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। क्योंकि ये सतह गुरूब आफ्ताब के बाद भी सूरज के जरिए रोशन रहती है। ये हैरानकुन मंजर सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन पैनोरामा यानी 1.8 बिलियन पिक्सल्स है जो अभी तक मरीख की सतह पर है, और इस तस्वीर को ग्लेन टोरेडन ने सन 2019 के आखिर में बनाया था। चूँकि इस तरह के मनाजिर की तस्वीर बनाने में और तैयारी में कई दिन के काम के दौरान मुतअद्दिद तस्वीर ली जाती हैं, हमारे पास अक्सर इनको तैयार करने का मौका नहीं होता है। मरीख के मकाम जिसकी निशानदही 2784 के नंबर से की जाती है, उस पर क्यूरियोसिटी ने जमीन और इसके सियारों के हमसाया खित्तों की खानदानी तस्वीर को हासिल करने के लिए इंतजार किया। 2020 के मौसम गर्मा में क्यूरियोसिटी की साइंस टीम ने माउंट शार्प पर एक नए और बुलंद खित्ते की तरफ रोवर को चलाना शुरू किया, जहां वो सल्फेट मादनियात से मालामाल चट्टानों का पता लगाएगा। चूँकि माउंट शार्प पर तश्कील के दौरान पानी और हवा के जरिए तलछट की परतें जमा हो चुकी हैं, लिहाजा चट्टान ऊंचाई के साथ बुलंद भी हो जाती है। हो सकता है कि इस खित्ते में सल्फेट मादनियात की शक्ल में हो, क्योंकि मरीख शायद एक ज्यादा पूर्ण माहौल से खुश्क होता हुआ मौजूदा शक्ल तक पहुंचा है, इसीलिए उसकी मिट्टी ने मादनियात की सूरत अख्तियार कर ली है। इसी तरह खुश्क होने वाले सल्फेट ऐसी हालतों में है जो नमक जैसे सल्फेट से बेहतर हो सकता है। मरीख के मकाम 2696 पर क्यूरियोसिटी ने मिशन की अपनी तेज तरीन ड्राइव मुकम्मल की, जब वो ग्रीन हॉक के नीचे से रेतली ढलान पर चढ़ गया, जिसमें एक वसी मैदान की सतह पर एक रेत की पत्थर की तह से ढकी हुई थी। रोवर ने तस्वीर को 2729वें रोज उतारा, जब उसने परतों वाले रेत के पत्थरों के पार और नीचे ग्लेन टोरेडन खित्ते को देखा। हम सब मरीख को सुर्ख सियारे के नाम से जानते हैं। ऐसा रात के वक्त आसमान में नजर आता है, जैसे कि हमारी ड्रिल टेलिंग गैलरी से जाहिर होता है। एक बार जब हम अंदरूनी हिस्से में थोड़ी सी गहराई की खुदाई करते हैं तो मरीख बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। हमने अब कामयाबी के साथ 29 बार ड्रिलिंग की है और तलछट में सुर्ख से नीले रंग, भूरी रंगत तक के कई रंग नजर आते हैं, जो कदीम पत्थरों से गुजरने वाली मादनियात और मायात को जाहिर करते हैं। सुराख करने वाली चीजें हमें आला तरीन ऑक्सीडाइज सतह से गुजारने की इजाजत देती हैं, जो कायनाती ताबकारी के सबब ज्यादा बेनकाब होते हैं। मरीख पर ग्लासगो नामिक मकाम पर अलग थलग क्यूरियोसिटी को हम मार्स रिकॉग्नाइज ऑर्बिटर यानी निगरानी करने वाले एक इजाफी कैमरे हाई राइज कैमरे के जरिए देख सकते हैं। हर एक पिक्सल्स का इस्तेमाल तकरीबन 25 सेंटीमीटर है, लिहाजा हम नजारे के बीच में रोवर को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी एक ऐसी साइट पर ड्रिल मुकम्मल की थी जिसका हमने ग्लासगो नाम रखा है। लॉकडाउन की वजह से रोवर ऑपरेशंस का बेहतर तनासुब के साथ कोविड के दौरान घर से काम करने वाले अमले के जरिए किया गया, लेकिन जमीन के वक्त के लिहाज से 8 वर्षों के बाद, जो कि मरीख के वक्त के लिहाज से 3 से ज्यादा वर्षों के अरसे में मरीख पर 29 ड्रिल हुए हैं। इतना काम भी ये साबित करता है कि सब बेहतर काम कर रहे हैं।
हाई राइज की छवि ग्रीन ह्यूग पेडिमेंट नामी इस खित्ते का अहाता करती है, जो पहाड़ी शार्क के निचले हिस्सों का एक हिस्सा है, जिसे हम अगले 3 वर्षों में एक तोसी मिशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जारी रखेंगे। ये मिशन के इस अगले हिस्से में है, जिससे हम तवक्को करते हैं कि मिशन के पिछले हिस्सों में बॉसल्फेट मादनियात के साथ एक मुख्तलिफ किस्म का कदीम माहौल मिल जाएगा। मौजूदा आबोहवा में बारिश न होने की वजह से मरीख की सतह पर खाक जमा हो जाती है। सूरज की गर्मी की वजह से मरीख की सतह पर चलने वाली हवाएं तेज होती हैं और ताकतवर बगोलों को तश्कील दे सकती हैं, जिन्हें गर्दाब कहा जाता है। वो ज्यादातर पोशीदा होते हैं, लेकिन जब हम एक मजबूत गर्दाब खाक आलूद सतह से दूर हो जाता है तो उसमें खाक उठ जाती है और उसकी शक्ल जाहिर होती है। इस एनिमेशन में मरीख के एक मकाम पर 2847 पर 4 मिनट से ज्यादा तवील अक्सबंदी की गई और इसने रोवर से 1.5 से 1 किलोमीटर के फासले पर शैतानी गर्द का गर्दाब बनाया। शैतानी गर्द तकरीबन 5 मीटर चौड़ा और कम से कम 50 मीटर लंबा नजर आता है। क्यूरोसिटी ने इसके सामने पत्थर की स्लेब पर 3 सुराखों की कामयाब ड्रिलिंग करने के बाद 2922वें रोज अपनी ताजा तरीन सेल्फी ली। पहले 2 सुराख 19वीं सदी के माहिर अर्जियात मैरी एनिंग के नाम पर रखे गए थे, जिनकी तलाश ने जनूब मगरबी इंग्लैंड के समंदर किनारे चट्टानों से जमीन पर कदीम तारीखी समुद्री जिंदगी को समझने में मदद फराहम की। इन सुराखों से हासिल होने वाले मवाद को 2 वेट केमिस्ट्री तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इस नामियाती अनवा को निकालने के लिए माय केमिकल मिलाया जाता था, जो चट्टान में महफूज रह सकते हैं। कदीम नहरों और झीलों में तलछट से बनने वाली साइट पर पत्थर, गीले माहौल, क्यूरोसिटी के ज़ेरे मुताला मुतादिद पत्थरों में नामियाती अनवा की मौजूदगी से पता चलता है कि कदीम मरीख पर जिंदगी थी और ये सियारा रिहाइश पजीर था, जिंदगी की मदद करने के काबिल था। तीसरा सुराग स्लेब के कोने में दिखाए जाने वाले गहरे गिरह के मुताले के लिए खोदा गया। मरीख का दिन या सोल जमीन के वक्त के लिहाज से 24 घंटे 39 मिनट तक जारी रहता है। 12 जनवरी को तिजारती मिशन का 3000वां मरीखी दिन है। ये रोबोट 6 अगस्त 2012 को मरीख की सतह पर उतरा था।